मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। कौन है हत्यारा? क्या कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस? एक ऐसा राज्य जहां की शासिका स्वयं एक महिला है, उसके बावजूद उस क्षेत्र में लड़कियों पर हो रहे अत्याचार के दोषियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आखिर क्यों? कहाँ है आज लड़कियों को देवी मानने वाला वो समाज? क्या ये समाज फातिमा के साथ इंसाफ कर पाएगा? ये सारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। कितनी अजीब बात है, घटना के 24 घंटे से अधिक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस अभी तक फातिमा के हत्यारों को नहीं खोज पाई है। आखिर पुलिस कर क्या रही है? फातिमा, जिसकी लाश 13 अक्टूबर की सुबह आसनसोल बीसी कॉलेज के पास के तालाब में पाई गई। कांग्रेस सहित विभिन्न संस्थाओं ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस के एसएम मुस्तफा की मांग सुनिए उन्हीं की जुबान से। आसनसोल के बीसी कॉलेज के पास फातिमा वर्ग एक लड़की की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। उसको मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है, अपील है कि उनके कातलों को जल्द से जल्द पहुंचे और उसके कातलों को उसके अंजाम तक पहुंचाए, ताकि भगवान उसके आत्मा को शांति दे और उसको रूह को शांति मिले और उसके मुजरिमों को उसके अंजाम तक पहुंचे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। अब सुनते हैं सेक्रेटरीट मेंबर ऑफ एडवा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान की मैत्री दास ने क्या कहा। बोलो। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদিকা মণ্ডলীর সদস্য আমি। আমার নাম মৈত্রেয়ী দাস। আমি আমাদের সংগঠনের জেলা কমিটির তরফে একটি বিশেষ বিষয়ে আমরা দাবি উত্থাপিত করছি। সেই দাবিটি হলো এরকম: আসানসোল হীরাপুর সংলগ্ন ফতেপুরে আলতামা ফাতেমা নামক যে অল্প বয়সী মেয়েটি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে, অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে যে হত্যা হয়েছে, আমরা সেই হত্যাকাণ্ডের যথোপযুক্ত তদন্ত দাবি করছি। আমরা দাবি করছি সেই তদন্তের পরে যারা প্রমাণিত হবে যে যারা এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে, আমরা তাদের আইনি শাস্তি আমরা দাবি করছি আমাদের সংগঠনে। ধন্যবাদ। रानीगंज टीडीबी कॉलेज की प्रोफेसर साबिरा खातून हैना की जुबानी फातिमा के साथ हुए अन्याय के मामले में। आइए सुनते हैं। हेलो। हाँ दीदी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हमें एक सवाल आपसे पूछना है, 1 या 2 मिनट में जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। सवाल है कि कल एक बच्ची का डेड बॉडी इसी कॉलेज के तालाब के पास मिला था जी। लोगों का तरह तरह मत है। जो ये मृत अवस्था में मिला था, यंगर लड़की थी, ठीक है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने कोई अरेस्ट नहीं की है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इस मामले में आपका क्या डिमांड है और आपका क्या मत है और आप अपना पोस्ट तीनों बात बता सकते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर साबिरा खातून हिना है और मैं रानीगंज टीडीबी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ उर्दू की, और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन हूँ, और एक और ओहदा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो पश्चिम बर्धमान लोकल कंप्लेन कमेटी की चेयरपर्सन भी हूँ। और इस कमेटी का काम ये है कि जो सर्विस प्लेस पे लड़कियों के साथ या औरतों के साथ जो ज्यादती होती है किसी भी तरह की, तो वो इस ये में कंप्लेन कर सकती है मेरे पास। उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि आपने जो ये सवाल किया है कि जो एक
एक बच्ची की का डेड बॉडी जो मिला है उस बर्नपुर और क्या कहते हैं बर्नपुर नहीं, बीसी कॉलेज के नजदीक, हाँ, जो तालाब है उस तालाब से उसका डेड बॉडी मिला है। कल मैं ये खबर देख रही थी और यकीन जानिए कि किसी भी बच्ची के साथ कुछ होता है, किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो 5 साल की हो या 15 साल की हो या 50 साल की औरत हो, बहुत दुख होता है। आखिर लड़कियां कब तक झेलती रहेंगी ये सब, कब तक उनके साथ ही अत्याचार होता रहेगा। मान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आता है, उस रिपोर्ट में या तो उसके साथ कोई ज्यादती की गई होगी, रेप किया गया होगा, या कोई दूसरी तरह का मामला अगर होंगे तो उसको कत्ल करके डाल दिया गया होगा। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि वो अपने घर से उतनी दूर नहाने के लिए उस तालाब में जाए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है किसी ने दुश्मनी निकाली है। लेकिन अगर उतनी छोटी सी बच्ची जो 14-15 साल की है, उस बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो दुश्मनी घर वालों के साथ अगर है तो हम किसी लड़की पर ही क्यों तुले रहते हैं कि उसी के का बदला ले, लड़की से ही बदला ले, उसी की जान ले। मतलब एक तरह से देखा जाए कि तो पूरे खास तौर से पूरे मतलब पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है, लेकिन बंगाल में ये चीज नहीं थी। जो धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि यहाँ का भी माहौल खराब किया जाए, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये देखिए फिरका वाराना फसाद फैलाने की साजिश भी हो सकती है कि कोई मुस्लिम लड़की है और इधर उसको मार के फेंका गया दूसरे इलाके में, तो इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। या कोई दूसरा मामला ऐसा भी हो सकता है जो घरेलू ये का मामला हो कि हाँ चलो भाई कोई दुश्मनी है। लेकिन जो कुछ भी हो, किसी भी लड़की के साथ अगर इस तरह की कोई ज्यादती होती है तो इंतहाई शर्मनाक है। जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी उसकी ये की जाए वो कम है। हम तो सख्ती से हम ऐसे लोगों को सख्त सजाएं देनी चाहिए। और हमारे भारतवर्ष में सख्त सजा नहीं दी जा रही है टाइम पर, इसीलिए इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि जी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये तो मकौला बहुत मशहूर है ना कि अगर इंसाफ मिलने में देर होती है तो समझिए कि इंसाफ नहीं मिला। तो ये चीज चूंकि यहाँ पर हो रही है, किसी भी तरह की सख्ती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी हरकतें हो रही हैं। और ये बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक जंगल राज की तरफ हम लोगों को ढकेला जा रहा है। जी फरमाइए और क्या कह रहे हैं। इस मामले में आप पुलिस को दोषी ठहराना चाहेंगे क्योंकि अभी तक 24 घंटा से ज्यादा बीत गया, पुलिस कोई अरेस्ट नहीं की है। जी पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई अरेस्ट नहीं की है। ये तो बहुत ही खराब बात है। अगर पुलिस ने अभी तक अरेस्टिंग नहीं की है तो ये मतलब समझिए कि बंगाल की पुलिस ऐसी होगी हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ की पुलिस का जो एक अच्छा रोल हम लोगों के सामने रहा है कि फौरन मतलब कि जो गिरफ्त में लोग आ जाते हैं अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है, और अब तक पुलिस ने नहीं की है, ये तो मतलब समझ से बाहर है। जल्द से जल्द पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे जो भी हो। किसी का मुंह देखा काम नहीं करना। अगर पुलिस को पता है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो और तेजी से करे, ताकि जो मजलूम है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ मिल सके। वो लड़की तो अब वापस नहीं आने वाली है, लेकिन दूसरी लड़कियां भी बहुत सारी कतार में खड़ी है। तो ऐसा अगर लोगों का मन बढ़ता रहेगा तो वो किसी की लड़की के साथ भी ये हरकतें करेगी। पुलिस को फौरन हरकत में आना चाहिए। हम डिमांड कर रहे हैं पुलिस से कि फौरन से पेशतर अपना काम करे, जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसको पकड़ के ले आए। भ्रष्टाचार सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस ने एक जुलूस निकाला। जुलूस में हजारों महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। यह जुलूस गिरजा मोड़ से शुरू होकर दुर्गा मंदिर तक गई। इसका नेतृत्व सीपीएम के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गौरांग चटर्जी, पार्थो मुखर्जी, कांग्रेस के तरुण रॉय, एसएम मुस्तफा व अन्य पार्टी के नेताओं ने किया। अरे हम क्या चाहते हैं? हम लेके
बाराबनी ब्लॉक के कापिस्टा तृणमूल की ओर से शारदीय दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में लगभग 400 साड़ी वितरण किया गया। इसके साथ ही बाराबनी के ब्लॉक प्रेसिडेंट तथा पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य असित सिंह के तीसरे बार प्रेसिडेंट बनने की संवर्धना दी गई। वहां उपस्थित सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर कमांडर मिथिलेश कुमार के आदेश अनुसार भानोरा वेस्ट ब्लॉक कोलियरी के सीआईएसएफ अभियान चलाया गया, जिसमें भानोरा खोलामुख खानीर कोविड के पास से लगभग 3 टन चुराया हुआ कोयला जब्त किया गया। बर्नपुर के इस्पात कर्मचारी संघ ने 14 अक्टूबर की शाम इस्को के टनल गेट पर बोनस सहित कई मांगों के समर्थन में सभा की, जिसमें रविशंकर सिंह, हीरालाल यादव, अमित सिंह, संजीत बनर्जी, विकास गुप्ता, नीरज दास, महेश कुमार, संजीत प्रसाद, विश्वजीत माझी, बिंदु भूषण पांडे, राधेश्याम पांडे, रवि रजक, तपस्या दास, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। चेयरमैन बोल रहा हूँ, लीडर नेता बैठा हुआ है और सबके सामने स्वीकार किया कि हाँ से बातचीत हो गया है। दिल घाटा में लग रहा तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है और बाप का शेर है। हाँ, शेर घाटे में लग रहा है तो हमको मान लेना चाहिए और आप बोलिएगा तो 5 रुपये और बढ़ाए। तुम कौन होता है बढ़ाने बढ़वाने वाले? तुम्हें कोई ठिकाना नहीं है। तुमको कौन अधिकार दिया है? आज हजारों वर्करों के बारे में फैसला करने का अधिकार तुमको कौन दिया है? देश का जो ऑल इंडिया जो 5 गो ट्रेड यूनियन है, उसके बड़े बड़े नेता बैठे हैं वर्चुअल मीटिंग में। सबको अपना बात रखने दो, सबको अपना तर्क रखने दो। तुम कौन होता है? तुमका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बोलता है कि ठीक है जो चेयरमैन साहब बोले बात मान लीजिए। आप बोले तो 500 और बढ़ा देते हैं। क्यों? एक बार फिर अपनी दिए जुबान पर खरे उतरे बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय। विभिन्न ग्राम में जाकर परिदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों की मांग थी रास्ते में सोलर लाइट। गांव के लोगों की ख्वाहिश पूरे किए विधायक विधान उपाध्याय। विधायक विधान उपाध्याय की ओर से ईसिया सालानपुर एरिया के CSR फंड से 184 सोलर लाइट रास्ताओं में लगवाया गया। तितुरिया प्रखंड के भामोरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा इस बार बजट को कम करते हुए झरा फूल राशे राशे माँ दुर्गा आसे पासे थीम पर माँ दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण करवा रहा है। इसी से सामंजस्य रखते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति भी तैयार की जा रही है। कोविड-19 को देखते हुए इस बार सांस्कृतिक अनुष्ठानों को बंद कर दिया गया है। आकर्षणीय शिल्प शैली से मंडप को तैयार करने में 8 शिल्पकार 1 महीने से जुटे हुए हैं। पूजा का यहाँ 12वां वर्ष है। नई सामान्य स्थिति में सावधानियों के साथ खुलें, अर्थात कोविड-19 अनुकूल समुचित व्यवहार अभियान स्टेशनों, ट्रेनों और कार्यालय भवनों में प्रदर्शित पोस्टरों, बैनरों के जरिए जागरूकता का संदेश फैलाते हुए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में जारी है। इसी क्रम में ट्रेनों, स्टेशनों और कार्यालय संस्थानों में जिंगल और सार्वजनिक उद्घोषणाएं की जा रही हैं। समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए कोविड-19 अनुकूल समुचित व्यवहार के संदेश को प्रसारित करते हेतु सोशल मीडिया अभियान भी जारी है। लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग करने, सामुदायिक दूरी के नियम का पालन करने और हाथों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कोविड-19 अनुकूल समुचित व्यवहार को प्रमुखता से दर्शाते हुए 13 अक्टूबर को आसनसोल मंडल के विभिन्न विभागों ने सामाजिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। उन्होंने कोविड-19 के विरुद्ध जारी लड़ाई लड़ने और अपने आसपास के लोगों में इसके प्रति जागरूकता संदेश को प्रसारित करने का भी शपथ लिया। चौदह अक्टूबर को श्री जितेंद्र कुमार तिवारी ने बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्यों की लिस्ट जारी की।